श्रोता मित्रों नमस्कार। श्रोता मित्रों, आज हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए हुए हैं सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी श्री गिरीश चंद मिश्र जी, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हवालबाग अल्मोड़ा में कार्यरत है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में स्वागत है। किसान भाई नमस्कार। डॉक्टर साहब से आज हम बात करेंगे सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की उपयोगिता पर। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे जी, कि सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है क्या? किसान भाइयों, आजकल हमारे खेतों में खरीफ की फसल लगी हुई है अथवा काट ली गई है। यदि हम खरीफ की फसल की जल की आवश्यकता के बारे में विचार करें तो हम पाते हैं कि मॉनसून के दौरान होने वाली वर्षा से इसकी पूर्ति हो जाती है। हमारी जल की आवश्यकता पूरी हो जाती है जी। साथ साथ ऐसा भी होता है कि कुछ अंतराल ऐसे होते हैं कि वर्षा नहीं होती है, तब हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। जी। किसान भाइयों, अब हम रबी की फसल की बुआई करने वाले हैं। उससे पूर्व हमें पलेवा की आवश्यकता होगी। जी। इसके बाद में जब हम बुआई कर लेंगे तब हमें रबी की फसल में सिंचाई की आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा बारिश होती है, जाड़ों में साथ साथ बर्फ भी गिरती है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होती है हमारी रबी की फसलों की जल की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए। तो हमें क्या होता है, हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब यदि हम अपने पहाड़ी क्षेत्रों में, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में हम इस सिंचाई व्यवस्था के बारे में विचार करें तो हम यह पाते हैं कि जो जल है, जो पानी है, वो नदियों में या गधेरों में नीचे बहता रहता है और हमारे खेत ऊपर में होते हैं। जी। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि फिर जो केंद्रीय पंप हैं या हम जिसको सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं, उसके द्वारा पानी को लिफ्ट किया जाता है, यानी कि पानी को उठा करके ऊपर भेजा जाता है। उसके बाद में गूल के माध्यम से पानी को खेतों में पहुंचाया जाता है। तो इस तरह गूल के द्वारा जो पानी है हमारे खेतों में बह करके वो सिंचाई करता है। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे खेत के ऊपरी भाग हैं जी, तो उनमें जो है वो या तो पानी पहुंच नहीं पाता पौधों के पास में, या पौधे की जड़ के ऊपरी ही हिस्से में रह जाता है। साथ साथ और क्या होता है कि जो हमारे खेत के निचले हिस्से हैं, तो उसमें जो पानी है जो वो हमारी पौधों की जड़ों के नीचे तक चला जाता है। तो हम ये सारांश में कह सकते हैं कि जो हमारा सिंचाई का जल है उसका असमान वितरण होता है जी। अब इस असमान वितरण के कारण जो है हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो जल है तो उसका हम समेत रूप से हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस समस्या के निवारण के लिए इजराइल, जो कि कृषि में बहुत बड़ा चढ़ा देश है, वहाँ कई वर्षों पूर्व एक तकनीक विकसित की गई जिसको हम सूक्ष्म सिंचाई कहते हैं, या इसको टपक सिंचाई भी कहा जाता है प्रमोद जी, या इसको बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, ड्रिप इरिगेशन इसको कहते हैं, ट्रिकल इरिगेशन कहते हैं, और इसको हम माइक्रो इरिगेशन हम कहते हैं जी। तो श्रोताओं, अगर आप डॉक्टर साहब से करेगी हमारी बातचीत को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे किसानवाणी कार्यक्रम, यानी कि जो शाम को 7 बजे आता है, उसे सुनना ना भूलें। और साथ ही हमारे YouTube चैनल किसानवाणी अल्मोड़ा को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। उसमें भी आप हमारी जानकारी को सुन सकते हैं।